चाणक्य ऑफ न्यूमरोलॉजी, नाम से ही मतलब जब मैंने इसे डिजाइन किया था कि आप कोई भी एस्पेक्ट छोड़े नहीं, कि ये भी चीज, ये भी चीज, ये भी चीज, और सबसे बड़ी बात कंफ्यूज होके नहीं कि अलग अलग तितली बितली फैली हुई है चीजें, क्योंकि एज एन इनिशियल स्टेज आपको ये समझ पाना बहुत मुश्किल होगा कि भैया मैं ये चीज फॉलो करूं या ये चीज फॉलो करूं, वो तो कंफ्यूजेबल है। कि अगर मैं आपको बोल दूं कि भैया मर्जी है, ट्राई करके देखो कि ये फॉलो करूं या ये फॉलो करूं या ये फॉलो करूं, बट मैं आपको एक मकाम पे, एक पॉइंट पे लेके जाऊं और वो बताऊं कि भाई ये सही रास्ता है, ठीक है। तो इसीलिए चाणक्य ऑफ न्यूमरोलॉजी डिजाइन करते हुए मैंने बहुत सारी चीजें निकाली, बहुत सारी चीजें डाली, क्योंकि मुझे बेस्ट डालना था। तो इसलिए इसका नाम जो मैंने सोचा कि चाणक्य ऑफ न्यूमरोलॉजी करेंगे। अब इसमें हम करेंगे क्या क्या, वैदिक, वैदिक में आप नंबर्स के ट्रेड्स पढ़ेंगे, नंबर्स के प्लैनेट्स, आई नो कि सबको पता है, सभी न्यूमरोलॉजी सीख कर आए हुए हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 1 to 9 नंबर, यस, बट इसमें मैं वो नंबर आपको एक एक डिटेल में, इतना डिटेल में बताऊंगी ना कि मैं आपको इसके लिए पूरी गारंटी दूंगी कि आपने कहीं से भी सीखा है, कहीं से भी नहीं सीखा या सीखा है, बहुत नए तरीके से वो प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट आपको मिलेंगे, बिल्कुल नए तरीके से मिलने वाले वो एट्रीब्यूट, मतलब बहुत 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 ज्यादा डिटेलिंग में। इसके अलावा लोशो ग्रिड जो आप बहुत से जने जो करके आए हैं, लाइक अरविंद सूद सर से या कहीं से भी, तो इसमें हम पढ़ेंगे वही बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर क्या होता है, हुआ नंबर, एंजल नंबर, फिर हिडन नंबर, और आपका एंजल लॉटरी नंबर, वो सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं, लोशो में डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रही हूँ, लोशो में अलग अलग प्लेन्स कैसे होते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, फिर हमारी लाइफ में मिसिंग नंबर का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। देखो बहुत से लोग ना मिसिंग नंबर के पीछे भाग रहे हैं कि मेरे पास ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। जब आप कोर्स करोगे ना, मिसिंग नंबर को छोड़ ही दोगे कि मिसिंग नंबर, मिसिंग को पकड़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि ये मिसिंग नंबर है, इसको पकड़ लो। समटाइम्स पकड़ना है, लेकिन समटाइम्स अकॉर्डिंग टू, हमें जब भी डील करना होगा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डील करना है। सामने वाले को अगर एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है, 3 नंबर की जरूरत ही नहीं है, तो जबरदस्ती 3 की हमें उसे देकर करना क्या। मुझे जरूरत है पैसे की या मुझे जरूरत है लाइफ में स्टेबिलिटी की, तो मुझे 3 नंबर का कोई लेना देना नहीं, राइट। तो हम यहाँ जो बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कि उसके पर्सन की नीड क्या है, सामने वाला चाहता क्या है हमसे, वो समझेंगे। लकी नंबर, एंटी नंबर, आपका लकी कलर, एंटी कलर, मोबाइल पढ़ेंगे, मैरिज पढ़ेंगे। जैसे 2 न्यूमेरोस्कोप आपके पास आए तो वो मैरिज कंपैटिबिलिटी उसमें कितनी है। बेबी डिलीवरी डेट, आपके पास डेट्स आती हैं, तो आप कौन सी डिसाइड करते हैं। यस ऑफ कोर्स, कहने का तरीका, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स, मतलब बहुत से क्या, मतलब अभी तक जब भी उनसे पूछती हूँ, और मैं आपको यहाँ पे क्लाइंट बन के पूछूंगी, तो आपको बोलने का तरीका भी नहीं आता होगा, बिकॉज इसमें भी कहने की चीजें होती हैं, तो वो भी बताऊंगी। 100 काउंटिंग वन नेम, ये तो वो लोशो का पार्ट जो अरविंद सूद सर का, ये तो छोड़ ही देते हैं। नंबर कंपैटिबिलिटी, एजुकेशन स्टडी, लव मैरिज अरेंज मैरिज, वेल्थ एंड फाइनेंस, पंच लाइन्स, सिग्नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि आपके सिग्नेचर कैसे होने चाहिए। 2 न्यूमेरोस्कोप में कंपैटिबिलिटी, वो जो अभी मैरिज में सीखी है वैसी ही है। आपको न्यूमेरोस्कोप पढ़ना कैसे है, सबसे बड़ी बात, आप सीख तो सब कुछ चुके हो, पढ़ने वाली बात क्या है, कैसे पढ़ोगे। 81 कॉम्बिनेशन, विजिटिंग कार्ड कैसे होना चाहिए, लेटर हेड कैसा होना चाहिए, आपके कंपनी का नेम, आपके पार्टनरशिप चेक करनी है, आपके लिए प्रोफेशन चेक करना है, बैंक अकाउंट नंबर, हाउस नंबर। आप सब जिन्होंने सीखी है ना, वो सब ये कहते हैं 156 वाला हाउस अच्छा है, 156 वाला हाउस अच्छा है, बट आप जब कोर्स करोगे आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। आप, कई लोग हो सकता है 8 नंबर के घर से प्यार भी करने लग जाओ, क्योंकि आप देखो जो आपके आसपास है कि किसी का अगर हाउस नंबर 8 है, क्या वो एक्चुअली में सफर कर रहा है। समटाइम हाँ, 8 नंबर वाला घर भी उसे ब्लेसिंग्स दे रहा होता है, क्योंकि कैलकुलेशन करने का तरीका वो मैं आपको सिखाऊंगी, आप सिर्फ टोटल करके वो देख रहे हो। तो अगर इस तरीके से देखा जाए, ये चीजें आप अपने माइंड में दौड़ाओ कि एक टाइम ऐसा आएगा, अभी तो हर घर में हर तीसरे घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट तैयार हो रहा है। तो 8 नंबर के सारे घर खत्म, जितने भी बिल्डर है रियल एस्टेट में है, वो सब 156 पे मोनोपोली बना के रख लेंगे और अपने मुताबिक रेटों में बेचना शुरू करेंगे और हम लोग खरीदेंगे भी, राइट। जैसे अभी मोबाइल नंबर के पीछे भागा दौड़ी चल रही है। सो इट इज नॉट लाइक दैट। मैं, वही है कि 156 अच्छा है, लेकिन वो वास्ट लेवल पे बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब कैलकुलेशन की बारी आएगी तो आप देखोगे समटाइम्स 8 नंबर वाला, 9 नंबर वाला या 4 नंबर वाला घर भी ब्लेसिंग्स दे रहा होता है।
तो वो कैलकुलेशन करने का एक डिफरेंट तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगी इसमें। तो ये है। इसके अलावा कार नंबर, न्यूबॉर्न बेबी का नेमिंग कैसे करना है। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में हम पढ़ेंगे 12 जॉडियक साइन। अभी कई बार आप देखोगे कि सामने वाले पर्सन के ट्रेड्स मैच नहीं हो रहे बिकॉज उसका जॉडियक साइन कुछ और बोलना होता है। सो उसका कैरेक्टर क्या है जॉडियक साइन के अकॉर्डिंग, फिर रिलेशनशिप क्या है न्यूमरोलॉजी के साथ जॉडियक साइन का, फिर उसको यूज कैसे करना है जब हम प्रिडिक्शन देते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू। फिर हम पढ़ेंगे शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में बर्थ डेट और उसकी सिग्निफिकेंस जैसे, और हर कंपाउंड नंबर का मीनिंग, जैसे कि अभी 1 की बात की जाए, 1 10 से भी आता है, 1 19 से भी आता है, 1 28 से भी आता है, बट हम चारों के लिए हम ये नहीं कह सकते कि आप पायनियर अथॉरिटी पर्सनालिटी हैं, आपका डोमिनेटिंग नेचर है, आप बहुत क्या कहते हैं, आपके माइंड को कोई नहीं हिला सकता, आप बहुत डिक्टेटरशिप टाइप के हो। नो, चारों पर्सनालिटी अलग है। मैं हमेशा बोलती हूँ 28 वाला कभी नहीं मिलेगा ऐसा। 28 वाला डाउन टू अर्थ मिलेगा, 28 वाला हम्बल मिलेगा, उसका नेचर अलग होगा। सारे वन एक जैसे नहीं हो सकते। अगर एक मेरे पास क्लाइंट, अगर मान लीजिए अभी 4 क्लाइंट आ गए, चारों वन वाले हैं, लेकिन एक की डेट 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, तो चारों के एट्रीब्यूट एक जैसे तो मैं अगर बताऊंगी तो क्या कहेंगे न्यूमरोलॉजिस्ट, क्या मैडम सारे एक जैसे हो गए हम? सो इट इज नॉट लाइक दैट। तो वहां कंपाउंड नंबर जब निकल के आएंगे ना तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है उसमें भी। और उसमें आप जो पढ़ोगे हर कंपाउंड नंबर का एक मीनिंग कि क्या है। और उसके अलावा हिडन नंबर, शेडो नंबर, समटाइम्स हमारे पास वो नंबर्स नहीं है बट स्टिल वो नंबर की वाइब्रेशन हमें मिल रही होती है, हमें पता नहीं होता। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ देखोगे 8 अक्टूबर 1978, कहीं भी 6 नहीं है, ना बर्थ में ना डेस्टिनी में, कहीं भी, बट फिर भी मेरे पास 6 है। एंड आई, अब बाद में मुझे रीजन समझ में आया कि लाइक 6 मतलब 8 नंबर था, यस प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कभी भी जब कभी जरूरत पड़ी ना पैसों की तो मेरे काम कभी रुके नहीं। वो कहीं ना कहीं चाहे वो लोन लोन की फॉर्म में या कैसे भी अरेंज हो जाता था। मुझे कभी ये मतलब ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ कि यस मेरा काम वो रुक गया, एक्सेप्ट प्रॉपर्टी। तो क्योंकि 6 की ब्लेसिंग्स मिल रही थी, तो वो क्यों मिल रही थी, कैसे मिल रही थी, वो आप सीखोगे इसमें। समटाइम्स वो नंबर्स हमारे पास होते हैं। इसके अलावा कुछ सीक्रेट स्पेशल कॉम्बिनेशन जो कोई भी नहीं बताता आपको, जैसे जो कि 81 कॉम्बिनेशन से बिल्कुल अलग है। जैसे किसी को डीप वाटर में नहीं जाना चाहिए, किसी को अग्नि से, आग से बहुत खतरा है, किसी के सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है, कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन, या कौन सा ऐसा है जिसके मर्डर होने के चांसेस है, कौन से ऐसे नंबर है जिनको इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, जिसके लिए हमें बोले कि भैया तुम्हें इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे शेल्डियन में। एंड और हम क्या पढ़ेंगे, जैसे आपने नेम नंबर किसी को 1 दिया, 1 भी कैटेगराइज्ड है कि 37 से 46 से डिपेंड करता है कि सामने वाले को चाहिए क्या। मतलब कोई हाई प्रोफाइल का पर्सन है तो मुझे उसे कितने पे देना है, और अगर मिडिल क्लास फैमिली का है तो मुझे उसे कितने को देना है, किसी को इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो कितने का देना है, वो सब भी इसमें कैटेगराइज होगा। हर नंबर का एक मीनिंग है। जैसे 37 की बात करते हैं, जब हम नेम नंबर 37 पे देते हैं तो थोड़ा होता क्या है, ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करता है 37। तो मेल्स का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फीमेल्स को थोड़ा सा होता है कि ऑपोजिट जेंडर को तो थोड़ा सा रात को निकलते टाइम वो थोड़ा बहुत लेट नाइट, अगर आपके सामने दिखता है कि उसका लेट नाइट का जॉब है, सामने क्लाइंट आपके सामने आया है उसका लेट नाइट का जॉब है, तो वहां थोड़ा उसे अलर्ट करना पड़ता है कि भाई आपका ये है, तो भाई आप सेफली आते जाते हो, क्योंकि स्ट्रेंजर बहुत जल्दी इसके लिए अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो वो सब चीजें इसमें पढ़ेंगे हम। इसके अलावा ये शेल्डियन में पढ़ा हमने। फिर हम नेम न्यूमरोलॉजी में शेल्डियन मेथड पढ़ेंगे। पहले आपने बर्थ डेस्टिनी से नेम करेक्ट किया, फिर हमने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे चेक किया, फिर उसके बाद हमने कंपाउंड नंबर पे रिसर्च की। कंपाउंड नंबर पे रिसर्च करने के बाद वो नेम जब रेक्टिफाई हो गया, उसके बाद मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूंगी, एक और आगे उसको मेथड बताऊंगी आपको। और जैसे सपोज कि आपका नेम, जैसे मेरा नेम है सोनिया, ठीक है,
सोनिया में आई बढ़ा लूं या ए बढ़ा लूं, ठीक है, आई और ए दोनों की वाइब्रेशन 1 है, राइट, आई की वाइब्रेशन भी 1 है, ए की वाइब्रेशन भी 1 है, तो आई की वाइब्रेशन बढ़ाने से भी वो मतलब उतने पे ही आएगा और ए की वाइब्रेशन बढ़ाने से भी उतने पे ही आएगा, तो मेरे लिए पावरफुल कौन सा है, दोनों पॉजिटिव है, आई बढ़ा के भी पॉजिटिव है, ए बढ़ा के भी पॉजिटिव है, बट पावरफुल कौन सा है वो मेथड में आपको इसमें साथ में जब ऑप्शन मिलेगा, मतलब आपके पास जब ऑप्शन होगा तब, ऐसे हर केस में नहीं, समटाइम्स आप कहोगे मैम ये इससे पॉजिटिव है, पहली प्रेफरेंस शेल्डियन को देनी है, बट साथ में ऑप्शन के तौर पे हम देख सकते हैं उसमें, तो वो चीजें हम चेक करेंगे इसमें। इसके अलावा कंपाउंड नंबर का मीनिंग जैसे कि मैंने बताया, आपका मनी नंबर जब डेट ऑफ बर्थ आपकी मिसिंग होगी, स्पेशल केस फॉर 4 एंड 8, 4 एंड 8 के लिए स्पेशल केस इसलिए कि 4 और 8 जैसे कहते हैं ना दुख दर्द सताए हुए, तो उनके लिए अभी आपने सीखा है 15 नंबर बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन 4 और 8 के लिए 15 नंबर अच्छा नहीं है। 4 और 8 में अगर आप 15 नंबर यूज करते हो, दैट इज द लोअर फॉर्म ऑफ अ कल्ट, उसे लोअर फॉर्म ऑफ अ कल्ट कहा जाता है शेल्डिन थ्योरी में, ठीक है। आप मेरे हाथ में देखोगे अभी शायद मिट गया 24, आई एम यूजिंग 24 एंड मेरा फर्स्ट नेम भी 24 पे है। अर्लियर आई आल्सो यूज लाइक कि बहुत पॉजिटिव है 15, मुझे भी जैसे वही जब मैंने स्टार्टिंग में किया था तो मुझे भी यही था कि 15, बट बाद में समझ में आया और रिवील करने से पहले, आप सबके सामने लाने से पहले ना, मतलब मैं पहले किसी क्लाइंट को दे देती थी 24, लेकिन ना कहीं था कि स्टूडेंट्स को बोलने से पहले मुझे खुद को लेना है वो चीज, तो मैं अर्लियर माय नेम वाज ऑन 32, सो पहले मैंने उसे 3 मंथ तक अपने लिए रखा 24 को। 24 आई नो कि ग्रहण है, आप लोग बोलते हो, राइट, बट मैं वो ग्रहण वाली स्टोरी भी आप लोगों को बताऊंगी कि ग्रहण कितनी देर का होता है, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, एक ही दिन तो होगा ना, 29 डेज तो मेरे हैं ना, एक दिन का ग्रहण है, तो वो दिन बाकी सारे मेरे हैं। सो यस, मैं वही चीज कह रही हूँ, शेल्डियन में उसे ग्रहण नहीं मानते 24 को, लेकिन मैं वो कनेक्ट करके, क्योंकि मैं 2 साइंस आपके सामने इकट्ठी ला रही हूँ, तो वो दोनों साइंस का आपको निचोड़ करके जो जूस बना के, वो जो अर्क बना के देते ना, कोशिश करिए वो अर्क बना के दूं, दोनों साइंस को इकट्ठी ला। सो 24 अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है 4 और 8 वालों के लिए, 4 एंड 8, बाकी मैं 15 को नेगेटिव नहीं कह रही, मैं फिर बोल रही हूँ 15 सबके लिए ऐसा नहीं है, 15 सब यूज करो, लेकिन जो अगर 4 नंबर वाले हैं या 8 नंबर वाले हैं उन्हें 24 लिख के देखो आप, उनके लिए ब्लेसिंग्स है 24 से। मैंने अपना नेम भी जैसे 3 मंथ तक रखा, उसके बाद देखा, क्योंकि मुझे ना खेलने की बड़ी आदत है नंबरों के साथ, तो जब मुझे कुछ चेंजेस फील हुए उसके बाद ही मैं इस चीज को लाई कि यस 24 बहुत बहुत, कहते हैं ना जब हमें खुद ब्लेसिंग्स मिलती हैं तभी हम लोगों को बोल पाते हैं उस चीज के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ, तो स्टूडेंट के सामने लाने से पहले मैंने खुद के लिए किया। सो वो स्टोरी भी मैं आप सबको समझाऊंगी कि क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो चीज रहेंगी, क्योंकि आप जुमानी जी को देखोगे ना वो 15 नंबर बोलते ही नहीं है, 15 कभी नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे 24 का नारा है, बट हम जो करेंगे 24, 15, 33, ये तीनों नंबर को समझेंगे, तीनों के एट्रीब्यूट कहाँ कौन सा नंबर यूज करना है, कब आपको 33 यूज करना है, कब आपको 24 यूज करना है, कहाँ पर आपको 15 यूज करना है। 15 सबके लिए पॉजिटिव है एक्सेप्ट 4 एंड 8, एक्सेप्ट 4 एंड 8, और भी बहुत सारी चीजें जो 4 एंड 8 के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पाइथागोरस नंबर वैल्यू, नंबर की वैल्यूज बता दूंगी, सो दैट कि कभी कोई क्लाइंट आता है तो आपको एटलीस्ट पता हो, समटाइम वो कहते हैं कि मैं करेक्शन करा के आया हूँ, तो आपको सिर्फ वैल्यूज देख के कि भाई हाँ पाइथागोरस से हुआ है। फिर एस्ट्रोलॉजी का यूज कैसे करना है, नेम रेक्टिफिकेशन है, नेम एनर्जाइजिंग के मेथड आपको पता ही है जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स करके आए हैं। उसके बाद हम यंत्रा सीखेंगे। यंत्रा अगर आप लोग कहते हैं ना, जैसे उत्पत्ति हमारी वैदिक, हमारा जो बैकग्राउंड है वैदिक है, तो किसी क्लाइंट को अगर आप उसके पर्सनल डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसका पर्सनल यंत्रा भी बनाकर देते हो, बहुत अमेजिंग काम करता है। साथ में हम प्लैनेट यंत्रास भी देते हैं, प्लैनेट यंत्रास लाइक बृहस्पति जुपिटर का यंत्र और आपका वीनस का यंत्र अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, और वो यंत्र मैं आपको बनाने सिखाऊंगी। गूगल से टिपवाना इज नॉट लाइक दैट कि मैं गूगल पे अब लिखा हुआ है
वो नहीं, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि एक्चुअली में आपके पास कोई क्लाइंट आया और आपने खुद से बना के दिया, तो उसका इम्पैक्ट अलग ही पड़ता है। और आप कहीं से, अच्छा तुम्हें वीनस का यंत्र देना है, देखो वो बना के दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट कहता है यार खुद तो गूगल से टेप है, तो मेरे को क्या। तो वो चीज नहीं, आप जब खुद बनाओगे ना तो एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है कि भैया बंदे में बात तो है जो ये खुद बना रहा है। तो वो मैं आपको प्लैनेट यंत्रा भी बनाना सिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं, और आपको कुछ यंत्रास भी बताऊंगी, जैसे बिजनेस यंत्रा, सक्सेस यंत्रा, जॉब यंत्रा, वो अलग अलग डायरेक्शन में कौन कौन से डायरेक्शन में लगाना है। फिर यंत्रा आपने बना लिया, फिर उसको एनर्जाइज कैसे करना है बिना एनर्जाइजिंग के। जैसे वो हम लक्ष्मी यंत्र रखते हैं हमेशा दिवाली पे पूजा वूजा, बिना एनर्जाइजिंग के वो लक्ष्मी यंत्र भी काम नहीं करता। सो उस यंत्रा को एनर्जाइज कैसे करना है, कौन से मंत्र से करना है, कौन सा टाइम है, कौन सा ऑस्पिशियस टाइम है जिसपे हमें वो यंत्रा को उस मंत्रा के साथ चांट करना है। सो वो सीखेंगे कि ऐसा क्या है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, नहीं अच्छा अभी हेल्थ न्यूमरोलॉजी बाकी है। उसके बाद हम हेल्थ नंबर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, आयुर्वेदा का न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्शन, फिर आपका पर्सनल ईयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ पे, फिर आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कुछ कॉम्बिनेशन जो हेल्थ प्रॉब्लम देते हैं। प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी जिसमें आप पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, ये आपको आई नो कि कुछ लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। फिर उसके बाद इवेंट निकालना सीखेंगे कि सबकी लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे शादी, बेबी होना, और लाइक कुछ बड़ा इवेंट कि मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो कुछ ऐसे इवेंटफुल ईयर वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे स्टॉक्स एंड शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर्स को करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे चीजें से बेनिफिट ले सकते हैं। हॉर्स रेसिंग भी एक टॉपिक डाल दिया मैंने इसमें। स्ट्रॉन्ग पीरियड, वीक पीरियड, समटाइम्स आप देखोगे कि आपका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है बट स्टिल उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो उस टाइम पे प्लैनेट रेट्रोग्रेड हुआ होता है। तो वो वीक पीरियड होता है। तो वो कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पीरियड है कि उस प्लैनेट के मुझे पूरे वो नहीं मिल रहे हैं। इसी तरीके से समटाइम्स मेरा पर्सनल ईयर 8 चल रहा है या 9 चल रहा है, तो नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा होता है, तो वो जानेंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पीरियड में होते हैं। उसके अलावा मुहूर्त निकालना सीखेंगे कि कोई काम करना है तो वो कैसे करना है, ठीक है। पिनाकल एंड चैलेंज नंबर, दिस इज द पार्ट ऑफ पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। ये उसका पार्ट है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का, बट मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया है कि पहले हम पिनाकल एंड चैलेंज नंबर निकालेंगे, फिर हम यहाँ से निकालेंगे, तो आपको प्रिडिक्शन लेवल में बहुत हेल्प मिलेगा कि भैया इसका जैसे वैदिक वाले निकालते हैं ना, दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, ठीक है ना। हम यहाँ पे पिनाकल एंड चैलेंज नंबर निकालते हैं और उसको उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो चीजें और इजी हो जाती है, मतलब प्रिडिक्शन लेवल और निखर के आएगा, वो सीखेंगे। इसके बाद हम करेंगे रेमेडीज, जिसमें हम वैदिक रेमेडीज, क्रिस्टल रेमेडीज करेंगे। आई नो कि कुछ रेमेडीज तो आप लोगों को पता ही होंगी, कुछ क्या बहुत पता होंगी जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स करके आए हैं, तो वो रहेंगी। बाकी यंत्रा रेमेडी के साथ बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। साथ में हम जब रेमेडी की बात आएगी, रेमेडी 3 बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी साइड, मतलब जैसे जैसे नंबर्स पढ़ाऊंगी, नंबर्स के साथ साथ वो जो माइंड एंड सोल लेवल पे काम करती है वो रेमेडीज बताऊंगी, ठीक है। जो एटलीस्ट आप अपने, समटाइम्स क्या होता है ना, क्लाइंट्स को हम नहीं दे पाते क्योंकि हम क्लाइंट को जानते नहीं, हम क्लाइंट को नहीं जानते कि उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है या वो क्या है। लेकिन हाँ, अपने लिए बहुत अच्छे से उसको करें ना, हमारी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी, ठीक है जी, क्लियर है। सो आज से अगर आप मुझे, कौन है 4 एंड 8 वाले, अभी आए थे ना 4 एंड 8 वाले, अलका जी, myself मैम, सिद्दीका, मैं 8 हूँ। 8 है, तो अभी 15 कभी यूज, किरण जी भी 8, ओके कभी, हाँ जी 2 और 8 का कॉम्बिनेशन, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन। 15 नंबर यूज करते हो, 1 5 यूज करते हो मैम? अनफॉर्चुनेटली माय नेम नंबर कम्स टू 15। हाँ जी, सिद्दीका कम्स टू 15। नहीं अभी नेम नंबर वगैरह पे नहीं बात कर रहे सिद्दीका जी, ये जो आए हैं ना हमारे बीच में, जो पढ़े लिखे बच्चे, मतलब पढ़े लिखे, मतलब मेरे न्यूमरोलॉजी से मतलब है, पढ़े लिखे बच्चे जो आए हैं उनसे मतलब है।
अच्छा जी, अच्छा जी। तो अलका जी 8 है, किरण जी 28 है, एंड सुनीता जी यू आर आल्सो 8? No, ma'am. I am 2-5. 2-4. Sorry, 2-5. ओके ओके, बिंदास नीचे। ओके, सो अलका जी आप 15 नंबर यूज करते हो? अलका जी मैं अलका करूँ बोरा, अभी? अलका नहीं, आप करो, हाँ। आप करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं अलका बोरा करूँ? जी, लेकिन मैम जैसे मेरे बेटे और हस्बैंड है ना 4-4 नंबर वाले, मैं उनको भी 15 ही यूज करवाती हूँ मैं। नहीं अभी 24 करा के देखो, ठीक 24 है। करा के देखो। लेकिन अभी जब तक अभी रुक जाना, क्योंकि हो सकता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट ना हो, क्योंकि जब तक Right. हमारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में सेट नहीं होती ना, तो वो काम नहीं करती है। तो मैम मैं जी, 24 यूज करूँ ना 15 यूज करूँ फिर? देखो मैं बताऊं, 8 वालों के लिए और 4 वालों के लिए आगे जब मैं 15 का एट्रीब्यूट बताऊंगी, तो जब 15 होता है ना, वो कहता है लोअर फॉर्म ऑफ अफर्ट, मतलब आपका मन जो करेगा ना, वो जल्दी से क्विकली कुछ हासिल कर लो। मतलब जैसे तंत्र मंत्र करके भी मतलब होता है ना भैया, जैसे हम गए, हाँ यस यस, जैसे हम मान लीजिए मेरे को जरूरत है, आज मेरे को कोई प्रॉब्लम चल रही है, मैं जाती हूँ वीना जी के पास कंसल्टेशन के लिए। वीना जी मुझे कहती है मैडम आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं कहूँगी कितना वेट करना पड़ेगा वीना जी, कितनी रेमेडी कितने दिन में काम करेगा? अक्सर क्लाइंट हमसे पूछता है, वीना जी कहेगा रेमेडी तो करो। मैं कहूँगी फिर भी वीना जी वो कहेंगी 2 मंथ्स तो आप रेमेडी करो, बट आई एम नंबर 8 एंड आई एम यूजिंग 1-5, तो मतलब या यूजिंग या फिर बाय मिस्टेक कहीं से आ रहा है, तो हम मुझे क्या चाहिए? क्विक रिजल्ट चाहिए। मैं जाऊंगी किसी और के पास, मैं किसी और के पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी, जो कहेगा ना वो पर्सन कहेगा 10 दिन में फर्क पड़ जाएगा, मैं उसकी बात मान लूंगी। तो इट इज लाइक दैट। बाकी जब 15 का एट्रीब्यूट आप समझोगे तो आपको, मैं 15 को वैसे नेगेटिव नहीं कह रही हूँ कि 15 नंबर आपको देगा नहीं, 15 नंबर देगा नो डाउट, 15 वैसे पॉजिटिव है, बट इसका मीनिंग जो है वो मैंने आपको समझाया। चाहे कैसे भी हो, क्विकली रिजल्ट चाहिए मुझे, क्विकली, तो वो एट्रीब्यूट आता है कहीं ना कहीं। एंड 24 पॉजिटिव है। 8 वालों के लिए, 4 वालों के लिए 24 पॉजिटिव है, सिर्फ 8 वालों और 4 वालों के लिए। बाकी 1-5 अपने आप में बहुत पॉजिटिव नंबर है, बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव नंबर है। सब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 8 और 4 के केस में 24 की बात की जाती है, क्योंकि उसका रीजन मैंने बता दिया। मैम ये लिखना कहाँ, यहाँ पर भी नहीं है नेगेटिव, वैसे भी नहीं है। मैम ये कहाँ लिखना, को हाथ पे लिखना कि कॉपी पे लिखना? आपको यहाँ मेरा मिटिगेट में दिखा, तो मैम जैसे मेरा 2-5 है। हाँ जी, 2-5 वाले तो 1-5 लिखो। ठीक है जी। और मेरे हस्बैंड है 8-7 वाले। हाँ तो उन्हें 24 आप लिख के देखो, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। दिख रहा है? हाँ जी। अगर 24 लिखना है तो इस थंब के नीचे लिखेंगे आप। 24 लिखेंगे तो इस थंब के नीचे, और अगर आप 1-5 लिखेंगे तो इसके नीचे, 1-5 लिखेंगे तो इसके नीचे, और सर्कल करना है। जी जी सुनीता जी। ठीक है। अगर हम 4 और 8 नंबर नहीं है तो हमें 15 लिखना। ओके बिल्कुल 1-5 15। ओके। और अगर मैम हम ये बाय चांस हमने 24 लिख लिया 2-4 तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा नंबर देखो, नंबर दोनों पॉजिटिव हैं, नंबर कोई किसी में कमी नहीं है। पैसा 24 भी देगा, पैसा 15 भी देगा, इनफैक्ट 15 ज्यादा देगा। 1-5 ये लेफ्ट हैंड में लिखे, लेफ्ट हैंड में आप, हाँ लेफ्ट हैंड तो में। मैम कौन से कलर से लिखे ये पेन? ग्रीन पेन से। और ये जो नंबर लिखोगे वो कटने नहीं चाहिए, जब सर्कल लगाओगे तो टच नहीं होना चाहिए नंबर्स को। ओके। नंबर ग्रीन पेन से, ग्रीन से जी। और मैम डेली रूटीन में लिखना है हमें? रूटीन में दिन भर में 3 बार लिख लो, जितनी मर्जी बार, जब भूल जाओ, जब मिट जाए तभी लिख लो। और ऐसा कुछ नहीं है कि मिट गया तो अभी कंपलसरी है लिखना, बट लिख के देखो, आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। हेलो मैम। जी जी गोरख। हेलो जी जी जी। 4 के लिए, हाँ जी, 4 के लिए क्या है? 4 के लिए 24 और 8 के लिए 24 यहाँ पर 24। हाँ यहाँ पर लिखेंगे, हाँ। इस अंगूठे के नीचे, इस थंब के नीचे लिखेंगे और यहाँ पे सर्कल करेंगे। ठीक ठीक है, मेरा स्केच पेन नहीं है, मेरा वो दूसरे पेन से लिखा है। ठीक है,
तो इसको मैम ये 24 बर्थ या डेस्टिनी नंबर किसी में भी आए तब जैसे हाँ 4 या 8 चाहे बर्थ में आए चाहे डेस्टिनी में आए, बाकी सब 15 यूज करो। 15 मैं फिर बोल रही हूँ, आप इसे गलत वे में मत लो। 15 अगेन पॉजिटिव है, 4 वालों के लिए भी पॉजिटिव है, 8 वालों के लिए भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। बट मैंने उसका मीनिंग आपको बताया कि वो क्या चाहता है। तो जहां पर भी जल्दी रिजल्ट की बात होती है ना, जी आरती जी अभी लेती हूँ, जहां पर भी क्विक रिजल्ट की बात होती है ना, कहते हैं ना सीधा रास्ता लंबा जरूर होता है, ठीक है। और जहां वो शॉर्टकट रास्ता क्या होता है, फटाफट से हमें मंजिल तक पहुंचा देता है, लेकिन उसमें सीधे रास्ते में ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, शॉर्टकट रास्ते में मंजिल के बाद ऑब्स्टेकल्स मिलती हैं। तो बस इतना ही फर्क है, इतना फर्क है। बाकी 15 यहाँ पर भी पॉजिटिव है, 15 नंबर कभी नुकसान नहीं देगा आपको। मैम जैसे हम अपने ये एंजल नंबर लिखते हैं, फिर 24 के साथ एंजल नंबर लिखवाएं उन्हें। हाँ ये लिखो भी प्लीज लिखो 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 बिल्कुल बिल्कुल। थैंक जी यू। आरती जी पूछिए, आरती जी क्वेश्चन। मैम एक्चुअली ना वन क्वेश्चन ये है मैम, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे मैम? उस केस में आप 15 लिखना शुरू करो। 15 में? हाँ यहाँ पर इस फिंगर के नीचे, फिंगर के नीचे। हाँ, मैम राइट हैंड या लेफ्ट हैंड मैम? लेफ्ट हैंड। देखो लेफ्ट हैंड हमेशा रिसीवर हैंड होता है, मतलब जब भी हमें लेने की बात आएगी हम लेफ्ट हैंड से लेते हैं, क्योंकि कर्मा हम इस हाथ से करते हैं ना, राइट हैंड से करते हैं हम कर्मा। किसी को कुछ देते हैं, काम करते हैं, तो राइट हैंड से करते हैं। पामिस्ट लोग भी आप देखो अक्सर ये कहते हुए हैं कि हमारी जो लकीरें वो जन्म से जैसे होती है वैसी नहीं होती है, वो बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है, बिकॉज जैसा जैसा हम कर्मा कर रहे हैं वैसी वैसी वहां पे लाइंस बनती चली जाती है। तो लेफ्ट हैंड हमेशा लेने के लिए है, जब भी कोई रेमेडी पार्ट आएगा, कुछ आएगा, तो लेफ्ट हैंड में ही करना है। लेफ्ट हैंड में मैम। तो मैम 15 लिखना है मैम मुझे? हाँ जी 15 लिखिए ग्रीन पेन से इस फिंगर के नीचे। डेली ऑल्सो सर्कल कीजिए, सर्कल करते हुए नंबर कटना नहीं चाहिए, और कितना करना शुरू कीजिए आप आज से, और रिजल्ट्स फिर देखना, रिजल्ट्स मिलेंगे। और सुनीता जी अगर आप 15 लिखते हो तो अभी लिखते रहो, कोई वो नहीं है, ठीक है। जब जिस दिन आपका मन करे, जिस दिन आपको लगे उस दिन करना, उससे पहले मत करना, ठीक है। सो क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें मैं जब बताऊंगी तो मैं यही कहूंगी, जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड तैयार नहीं होगा हम कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो सही क्यों ना हो, वो गलत ही होगा, वो रिजल्ट ही नहीं देगा। नहीं मैम, लेकिन ना सच सच बोलूं तो काफी पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है। बिल्कुल इन्हीं चीजों में हम कंफ्यूज थे। नहीं, देखो मैंने क्या कहा है, 15 नंबर नेगेटिव नहीं है, 4 वालों के लिए, 8 वालों के लिए नेगेटिव नहीं है। एक बार तो देकर जाएगा, एक बार तो देगा, एक बार तो झटके में बहुत कुछ देगा। मैं ये कह रही हूँ बार बार मैं यही बोल रही हूँ, नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक बार झटके में सब कुछ देगा। फिर धीरे धीरे जो वो चीजें है ना, आपको क्विकली वो चीजें होनी शुरू हो जाएंगे। बाकी नंबर का एट्रीब्यूट आप जब समझोगे ना तो आपको वो चीजें समझ भी आएगी। तो मैंने भी 15 लिखा है, मैं ये नहीं कह रही मैंने नहीं, मैं भी आप ही लोगों की कैटेगरी की हूँ, मैंने भी 15 ही लिखा है शुरू में। तो बाद में अब नाउ आई यूज 24, अब मैं 24 यूज करती हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम इन दिस प्रोफेशन, मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो मुझे लोअर फॉर्म ऑफ अकल्ट में नहीं जाना कि गलत देना या गलत लेना, वो तो मुझे वो चीजें करना है। इसलिए तो जब आपको समझ में आएगी तो, और अगर तब भी आपको कहीं ना कहीं माइंड में सेट रहे ना कि नहीं मुझे यूज नहीं करना, तो मत करना, 24 15 को फॉलो करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। सो 24 रिटर्न, यस वीना जी 24 को भी ग्रीन पेन से करना है, बिल्कुल ठीक है जी। और कोई जी? अलका जी, अलका चंचलानी। 17 के लिए सारे नंबर जो भी हैं सिर्फ 4 और 8 को छोड़कर 15 लिखेंगे यहाँ पर। 15 लिखिए, सर्कल मारिए, 15 लिखिए, सर्कल मारिए। एक बार ग्रीन पेन से आपने लिखा, उसके बाद जैसे नहाते हैं धोते हैं फिर मिट जाता है, लिख लीजिए। कोई पीरियड्स का या कोई नहा के धो के आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी लिख लिया। कोई भी दिन से शुरू कर सकते हो, कल से शुरू कर लो, अभी से शुरू कर लो, रात से शुरू करो, जब जागो तब सवेरा,
देखिए कहते हैं मैम हमने तो अभी से शुरू कर दिया अभी लिख लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करना शुरू करो। रिजल्ट्स, यस, जैसे अभी सुनीता जी ने कहा रिजल्ट्स मिलते हैं और मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा तो जो वो है ना स्लोगन की अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स आना है, तो अपनी लाइफ में स्टार्ट करेंगे। और लोशो ग्रिड तो कल ही सीखेंगे, अब नंबर्स के ट्रेड्स वगैरह। ठीक है जी, सो आज का यही विराम देते हैं क्लास को। मैम आपका वो जो आपने दालचीनी वाला बताया था उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अभी आज क्या तारीख है? 7 तारीख है। अभी से डेली कंटिन्यू करो। और मैं कंटिन्यू कर रही मैम 2 तारीख करो 11 तक। ठीक है, ठीक है जी। तो बाकी लोग भी देख लो दालचीनी वाला, अभी क्योंकि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, शायद आप में से जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो देख लिया। सुनीता जी सिनेमन पाउडर का नहीं देखा मैम, प्लीज बता दीजिए थोड़ा। बस कुछ नहीं, अभी क्योंकि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं 2 तारीख से 11 तक, तो अध्यात्म के लिए, रेमेडी के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव है ये। ठीक है, हम जो करते हैं ना, मांगते हैं इस टाइम में, जैसे जैसे नवरात्रे होते हैं हम या दिवाली की रात कहते हैं ना, इस टाइम पे जो भी मांगो तो जल्दी वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी वही टाइम पीरियड चल रहा है। तो उसके लिए मैंने कहा था सिनेमन पाउडर लेना है, दालचीनी पाउडर लेना है। दालचीनी 6 को भी रिप्रेजेंट करता है, आपने हेल्थ न्यूमरोलॉजी पढ़ा था या जो भी कल पढ़ा होगा। तो वीनस को रिप्रेजेंट करता है सिनेमन। तो आपको करना क्या है, सिनेमन पाउडर लेना है, दालचीनी पाउडर, घर के गेट पे खड़े हो जाना है और ब्लो करना से ऐसे करना है ब्लो, कि घर में अंदर की तरफ देखते हुए कि जिस तरीके से ये सिनेमन पाउडर अंदर ब्लो हो रहा है, मेरे घर में आ रहा है, उस तरीके से मेरे घर में एबंडेंस प्रोस्पेरिटी आ रही है, उसी तरीके से। तो ये करके देखो सवेरे के टाइम, सनसेट से पहले, मतलब सवेरे नहा धोकर सनसेट से पहले पहले करना है, अच्छे रिजल्ट आएंगे। और हाथ नहीं धोने, कुछ चीजों में हाथ धुलवाऊंगी, कुछ चीजों में हाथ नहीं धुलवाऊंगी, तो इसमें हाथ नहीं धोने। मैम इसमें पीरियड्स वगैरह का तो कोई चक्कर नहीं? देखो थोड़ा सा अगर कर लो, अभी 11 तक टाइम है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि पूजा पाठ कर रहे हैं या कर रहे हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी, सेशन वाइंड अप करते हैं। तो आज से जो बच्चे नए हैं अपने अपने हैंड्स पे 15 लिख के 84 वाले 24 लिखना शुरू करो। ठीक है, और जो 15 लिखते आ रहे हैं अभी चेंज मत करना, क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा। ठीक है, पहली जो मेडिसिन होती है ना, डॉक्टर, जब तक हमें डॉक्टर के पास हमें पता नहीं होता ना कि काम नहीं करेगा, तो वो जब जिस दिन आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा तभी करना, उससे पहले मत करो, क्योंकि काम ही नहीं करेगा। ठीक है जी, सो राधे राधे। नंबर 4 हुए तब भी? हाँ जी मैम, डेस्टिनी नंबर अगर 4 हुए तब भी, मतलब बर्थ नंबर और चाहे बर्थ में हो चाहे डेस्टिनी में हो तब भी। ठीक है, ठीक है, तो ये करना है। और लिंक आपका इसी ग्रुप पे यही रहेगा, मीटिंग आईडी लिंक वगैरह सब यही रहेगा, डिस्कशन आपकी यही रहेगी, डाउट सेशन जो भी रहेगा यही रहेगा। आपको कुछ पूछना हो अपने सहपाठियों से, गुरु भाइयों से, गुरु बहनों से, सब यही होने वाला है। ठीक है, पर्सनली आप मुझे करोगे भी तो ना, वो मैसेज नीचे चले जाने वाले हैं, आपको जो पूछना है करना है, हम इसी ग्रुप में बात करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, अभी तो वैसे कुछ ऐसा डाउट आने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो राधे राधे, विराम ले। राधे राधे मैम जी, राधे राधे, राधे राधे मैम, थैंक यू, गुड नाइट मैम, थैंक यू सो मच।